पैरामीटर क्या है? बिजनेस बंद पड़ा है, मिलते मिलते नहीं मिला, हो गया होते होते रुक गया, फाइनल था लेकिन कहीं ना कहीं से कट गया। विगत 1-1.5 साल से प्रॉब्लम है। मकर राशि का कुंडली है, सिंह लग्न या कर्क लग्न, कॉन्फिडेंट नहीं है। इतना ही बेस है ना। 12 को दिक्कत करने के लिए देखिए, आपका 12th का भाव कब आपको दिक्कत देगा? जब 12th में कोई प्लैनेट बैठा हो या 12th का दशा, अंतरदशा, प्राणदशा, सूक्ष्म दशा चल रहा हो। तो ना इसमें केतु का चल रहा है, ना बुध का चल रहा है, ना चंद्रमा का चल रहा है। अरे महाराज, शनि के बाद बुध का जब आएगा तो आएगा ना, अभी तो नहीं आया। एक नंबर बात है। और फिर वही बात हो गया ना कि आप लग्न से पकड़ के बैठ गए हो, भूल जाओ कोई लग्न है बोल के। अभी देखो, सीधा चंद्रमा से देखो, सूर्य भगवान से देखो, इंदु कुंडली से देखो, ठीक है। बाकी 60 आपके पास 30 नंबर, चलो लग्न कुंडली किसी का खराब हो गया, 30 नंबर काट दो जिंदगी का, तो 70 नंबर तो आपके फेवर में है ना। तो 70 को लेके चलो। अगर आपका भेजा में ये घुस गया है कि बुध मेरा द्वादश में, केतु मेरा द्वादश में, बेड़ा गर्द करके रख दिए, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी कुंडली में 2 या 2 से ज्यादा ग्रह अगर स्वगृही हो जाते हैं, चाहे कारक हो चाहे अकारक हो, कुंडली हो गया मजबूत, ठीक है। और 2 या 2 से ज्यादा ग्रह मित्र गृही हो जाएं, जैसे शनि मित्र गृही है, राहु मित्र गृही है, मंगल मित्र गृही है, ठीक है। तो ऐसे अगर मित्र गृही मिल जाएं और शुक्र भी मित्र गृही हो गया, तो कुंडली को हम ज्यादा नेगेटिव तो और नहीं कह सकते। अब प्रश्न आया कि मेरे बिजनेस में बाधा कौन डाल रहा है, और मेरे लाइफ में ये जो अप एंड डाउन का किलिंग कंडीशन चल रहा है वो क्यों चल रहा है, और मेरे जिंदगी में कुछ हो पाएगा या नहीं, और कब तक होगा। इतना ही तो प्रश्न है ना। प्रश्न का केंद्र बिंदु यही है ना। बस अब उत्तर में आता हूं, सुनिए। सबसे पहला 1 नंबर प्रॉब्लम कहां है? ना ही आपके लग्न में प्रॉब्लम है, ना ही द्वादश का प्रॉब्लम है। सबसे बेसिक प्रॉब्लम है यहां, आंख मूंद के क्या बोलेंगे, शनि 7.5 का प्रॉब्लम है, ठीक है। शनि 7.5 जब तक खत्म नहीं होता है, तीसरा घर को क्रॉस करके उदय नहीं होता है, तब तक मकर राशि वालों को कभी भी अपने जिंदगी से आशा नहीं करना चाहिए। नॉट ओनली मकर, चाहे मकर हो, कुंभ हो, मीन हो, मेष हो, ये अट्ठा ऐसा अट्ठा रह जाता है कि कहीं ना कहीं से खींच के रखता है। अभी देखो, धनिष्ठा 29 मार्च के बाद उम्मीद, 29 मार्च में जो एक बड़ा सा कंजक्शन अभी होने वाला है ना, बहुत बड़ा बम्बार्डमेंट होने वाला है। वहां से और कम से कम 2 महीना, मई महीना तक आपको सोचना, समझना और चलना है, ठीक है। देखिए, जो शनि अस्त और जो YouTube से सुन के जो आप लोग महापंडित बनते हो ना, हाँ, शनि ऑलरेडी विगत, सुनिए, शनि एक्चुअली टेक्निकली साइंटिफिकली 70 दिन तक अस्त होता है। शनि का पार्शियल कंबर्सन 35 डिग्री सूरज से पहले, 35 डिग्री सूरज के बाद, ठीक है। ये है मतलब पार्शियल कंबर्सन। फुल कंबर्सन जिस दिन शनि और सूर्य 0-0 कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। और ठीक उसका 3 डिग्री आगे, 3 डिग्री पीछे, 5 डिग्री आगे, 5 डिग्री पीछे, 7 डिग्री आगे, 7 डिग्री पीछे, यह है कंप्लीट कंबर्सन का कंडीशन। अभी आपका प्रश्न है कि अगर शनि कंबस्ट हो जाएगा तो हमें कोई राहत मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका वो पावर बैंक है शनि। और आप ये कह रहे हो कि पावर कटअप हो जाए तो लाइट जलेगा कि नहीं जलेगा? तो पावर जब कटअप हो जाएगा तो कहां से जलेगा? नहीं, कर्क का, हाँ, तो दूसरा यह है कि देखो, मकर राशि का धनाधिपति, लग्नाधिपति शनि बाबा, सिंह लग्न का भी धनाधिपति बुध हो गया,
और लाभाधिपति भी बुध हो गया। तो ये दोनों का जो बुध है, और बुध कहां जा रहा है इस समय? नीच गोचर करने के लिए जा रहा है। आकाश में कैसा कंडीशन है, उसको स्टाम्प लगा हुआ है कंबर्सन। और यहां पर अप टू 29 मार्च जो पंचग्रह कूट होगा यहां पड़ेगा, और नीच गोचर करने के बाद 2 गंडमूल को क्रॉस करेगा। होल ओवर द इंटरनेशनल लेवल पे शेयर, सट्टा, लॉटरी, जुआ, मार्केट, बिजनेस, व्यवसाय, बैंक, इनकम, अकाउंट, ऑडिट, जितने भी अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है ये क्या होगा? कोलैप्स करेगा। आप बोल रहे हो कि इस समय हम ये आशा करें कि शनि कंबस्ट हो और बुध नीच गोचर करे तो हमें कोई मार्केट और पैसा फायदा वायदा हो जाएगा। भगवान भरोसे रखो, पुण्य का बल होगा तो हो जाएगा, लेकिन ग्रह देने वाले नहीं। अभी हाँ, तो मकर राशि का 2017 में आपके हिसाब में शनि 7.5 लगा, तो 17 से पीछे 5 साल चले जाने से कौन सा साल पकड़ रहे हो? 12। तो 12 से शनि का गोचर 2012 में तुला और वृश्चिक, दशम और एकादश का था ना, 10th एंड, हाँ तो महाराज वही तो कह रहा हूं ना, 12 में कुछ नहीं था, मतलब जस्ट इन किया। अब शनि बल लिया उच्च का होके, मकर राशि का दशम गोचर, मकर राशि का एकादश गोचर, 5 साल दो। जब ठोकाई कब पड़ा? जब 7.5 शुरू हुआ 2017 से। हाँ तो अगर उस घर में दशम का शनि जिसके कुंडली में हो या गोचर में दशम का शनि आ जाए, ठीक है, दशम का शनि आप अगर मेरे वीडियो में विगत साल में कई बार मैं बोला हूं कि दशम के टाइम में शनि को, और देखिए जैसे मैं बोलता हूं दशम चंद्रमा क्या है, बोला कार्य सिद्धि योग, रुका हुआ काम बनेगा, ठीक, लेकिन घात चंद्र भी होता है, ठोक देता है दशम में। तो दशम का शनि क्या करता है, बहुत ऊंचा उठाएगा आपको और कचड़ देगा, नीचे डाउन करेगा। कुंडली में भी अगर आपको सिंह लग्न बन के शनि को दशम में बैठा दो तो दशम का शनि आपको टॉप लेवल तक पहुंचा देगा और वहीं से छोड़ देगा, नीचे धड़ाम करके गिरा देगा। आप मेरे पुराने विगत 6-7 हज़ार वीडियो में जाके देखेंगे, शनि दशम का कई वीडियो दिया। एक बीड़ी और खैनी खा के थोड़ी कुंडली जो एस्ट्रोलॉजर बने हुए हैं। 70 के साल 2007, सुन तो लो, मैं पूरा समय देने के लिए तैयार हूं महाराज। हाँ, हमारा काम है कि हमसे एक बार जो कुंडली दिखाया जिंदगी में और कहीं जरूरत नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हाँ, एक बार दोबारा बोलिए थोड़ा सा। 2070 में शनि का गोचर था मेष राशि में, ठीक है, चतुर्थ चंद्रमा, चतुर्थ। हाँ, आप फ्री वाला सॉफ्टवेयर लिए होंगे, हम लोग पैसा वाला सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, ठीक है ना। अरे गोली मारो हम लोग को। देखिए आपका कुंडली एक बार देखा ना तो मेरे अंदर पूरा प्रिंट हो जाता है। 10 साल के बाद भी अब मैं आपका चेहरा देख के नहीं पहचानूंगा, लेकिन कुंडली बता दोगे मारे अच्छा वो आदमी है बोलूंगा। तो 70 का कुंडली मेरे दिमाग में फिट है कि भाई शनि यहां पर मेष राशि का था, ठीक है। हाँ, तो 70 में यहाँ कुंभ मकर का राहु गोचर था और मैं उसके ऊपर लंबा लंबा वीडियो दिया हूँ। जब मेष में शनि होता है क्या होता है, मीन में शनि होता है क्या होता है, कौन से साल में आया था, क्या फल परिणाम दिया। तो ये नीच शनि था ये जो कुंडली में, ठीक है ना। और नीच शनि में 2027 इंड पार्ट में अभी शनि में महादशा में गुरु का अंतरदशा इनका मूवमेंट हो रहा है। अभी नीच शनि होने से भेन का प्रॉब्लम, कमर में दर्द, मसल्स का प्रॉब्लम, ये बोलो कि लग्न से दशम का शनि बोलोगे तो मैं मानूंगा, ठीक है। लगन से दशम होने से आदमी को बहुत ऊंचा उठाएगा और पटक के नीचे गिरा देगा, ठीक है। और वहां वो उठने नहीं देता है कुछ कंडीशन में, लेकिन उठाने कब देगा। देखो 7.5 का पटकनी हो, बता दे रहा हूं, आप एकदम बढ़िया बात छेड़े हो। आज तक मैं किसी को नहीं बोला हूं, आज का आपको बोल रहा हूं। मतलब ये ऐसा डिस्कशन किसी के साथ हुआ नहीं, मतलब आपसे हुआ है, बहुत धन्यवाद आपको। तो
सबसे पहला आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है। देखिए, ये जो जिनको भी जो लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी, और लोगों का डर क्या रहता है? डर ये रहता है कि शायद हम लोग और आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अभी 7.5 लग गया, सारा चला गया, दुकान चला गया, धंधा चला गया, बीवी का गहना बिक गया, पैसा वैसा नहीं है, भिकमंगा बन गए, सिल्वर का कटोरी लेके भीख मांगना पड़ेगा, और ख़त्म हो गया, और आगे बढ़ेंगे नहीं, हमारा ज़िंदगी ख़त्म। मान सम्मान का हानि हो गया, और बेड़ा बेड़ा गरद हो गया, धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि, सब कुछ गया काम से, भूमि भवन वाहन, माता सुख मन, रोटी कपड़ा मकान, सब कुछ चला गया, और शायद हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये कौन कौन बोलता है? एक बोलता है दशम का शनि वाले बोलते हैं, दूसरा द्वादश का शनि वाले बोलते हैं, शनि 7.5 वाले बोलते हैं, और कभी कभार पंचम का शनि वाला भी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सब क्या लगता है? देखिए, दशम का शनि बहुत अच्छा फल होता है, लेकिन गिरा दिया और आप उसको काउंटर नहीं किए। आप समझ रहे हो? आपको डाउन किया, लेकिन उसका काउंटर एनर्जी का रेमेडी नहीं किए, आप गिरोगे, आप उठ नहीं पाओगे। और एक उदाहरण अभी दे रहा हूं, मेरा बात सुनाई दे रहा है? अभी सुनो। हाँ, यस। तो ऐसा है, हर एक चीज का एक तो काउंटर वेट रहता है ना लाइफ में, एक बैलेंसिंग, एक काउंटर वेट। जैसे सोचिए कि आपका गाड़ी है, अगर उसको बैलेंस नहीं करते हो, एक व्हील बैलेंस होता है ना, उसमें एक वेट दिया जाता है। कभी गाड़ी का सर्विसिंग सेंटर में जाके देखोगे, चक्का में एक तो बैलेंसिंग लगता है, और ठीक व्हील बैलेंसिंग रहता है। और गाड़ी का भी बैलेंस होता है कि गाड़ी अगर डिसबैलेंस है तो गाड़ी का चक्का चढ़ जाता है। ठीक है, तो आदमी के लिए भी कुछ ऐसे वेट बैलेंस देना पड़ता है, बहुत पढ़ाई के साथ, कितना वेट का देंगे, कितना का नहीं देंगे, है ना। अगर जो आदमी अपना बैलेंसिंग नहीं कराया, हर एक कुंडली का अलग अलग बैलेंसिंग है, किसको काली कवच लगता है, किसको दुर्गा कवच लगता है, किसी को बगला कवच लगता है, किसी को सिल्वर का बॉल लगता है, किसी को लाल कपड़ा में बांधे हुए कुछ जड़ी बूटी लगता है। ये सब मैकेनिक, हम लोग जो मैकेनिकल इंजीनियर वाले हैं ना, तो ये हम देखते हैं कि भाई इस कुंडली को क्या देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर व्यक्ति ये बैलेंसिंग नहीं किया तो उसके लाइफ में एक आउटब्रेक आएगा और उसको गिरेगा और जिंदगी में उठ नहीं पाएगा। ये है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं सोचना कि सबका कुंडली अंबानी जैसा है, वो अंबानी बड़ा भाई है, कि उसका गया तो गया और वो कभी उठेगा नहीं। बड़ा भाई उठा है तो उठा है, कभी गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। आज तक उसको ऐसा व्यक्ति नहीं मिले, बड़ा भाई जो अंबानी, जो उसका सब डूब गया है, जो उसको ये जो बैलेंसिंग वाला है ना, काउंटर वेट, उसको लगा दे और वो ऐसा उठेगा कि उसका भाई भी कभी ऐसा नहीं उठा होगा। लेकिन उसका योग नहीं आया, टाइम नहीं आया, ऐसे समझ लीजिए, या फिर वो उसके लिए प्रयास नहीं किया, ये भी समझ लीजिए। तो वो नहीं कर रहा है बोल के तो इतना डिले हो रहा है ना। उसी में आ रहा हूं, वो जो काउंटर पार्ट वेट क्या है, उसी में मैं आ रहा हूं। मतलब मेरे को क्या बोलना है मेरे दिमाग में है, लेकिन बीच में टांग अड़ाओगे तो मैं हट जाऊंगा, थोड़ा सा विषयांतर हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो काउंटर पार्ट, काउंटर वेट देना लाइफ में, जो लाइफ को बैलेंसिंग करना, कई प्रकार का उपाय है। ठीक है, और वो व्यक्ति अगर उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि मेरा भाई और चाहता नहीं, बोलता है हम नीचे सोए हैं, हमको उठना नहीं है, फिर बुलाओ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को, हनुमान को भी बुला के 2 गदा भी पीटेगा तो भी ये आदमी नहीं उठेगा। ठीक है, हाँ, वो सन्यास। हाँ, यहां से विषय को मैं शुरू करता हूं वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, मकर वाले तो ले दे के चलो पार हो गए, लेकिन अभी कुंभ का 7.5 बाकी है, मीन का 7.5 बाकी है, मेष का 7.5 बाकी है, और इनका पटकनी देखना अभी शुरू होगा। शनि बाबा अभी रंग में आने वाले हैं, और आकाश में जो ये षडग्रह कूट होने वाला है ना, 5-6 ग्रह एक बार मीन राशि में बैठेंगे। ये 29 तारीख को शनि घुसते ही 6 ग्रह हो गए, और क्या। ठीक है, तो ये 6 ग्रहों का ना मैं वीडियो बनाने के लिए मेरे हाथ पैर कांप रहा है। मैं कल रात को भी बैठा था बनाऊं बोल के, फिर नहीं बनाया। कोई एक किताब में पॉजिटिव बात नहीं लिखा। ठीक है, और जितने सारे हमारे उड़ीसा के बड़े बड़े पंडित लोग हैं, हमारे गुरुतुल्य लोग हैं, बोल रहे हैं कि मुंह मत खुलो, रहने दो, देखो क्या हो रहा है, हम लोग क्या हो, अब ये सब के बारे में हम लोगों को मत पूछो।
तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं षडग्रह कूट क्या होता है, ठीक है ना। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, 62-64 में मकर राशि में षडग्रह कूट हुआ था सर, अष्टग्रह कूट हुआ था, अष्टग्रह कूट। 8 के 8 ग्रह मकर में बैठे थे, अकेले राहु कर्क राशि में बैठा था। 62-64 का है। 60 जब चाइना वार, हाँ वो, और धरती में मेरे देखने में, बाकी कहीं होंगे, लेकिन मैं मात्र 2 आदमी को जिंदा देखा हूं। मतलब उस दिन का जितने जन्म थे 2 आदमी जन्म देखा हूं, एक दिल्ली में बैठा है, एक यहां सुंदरगढ़ मेरे डिस्ट्रिक्ट में बैठा है। दोनों का जिंदगी बेड़ा गर्क है सर, बेड़ा गर्क। हाँ मतलब अगर उस समय 100 जन्म हुए थे ना, तो मात्र 2% जिंदा है, सब खत्म, कोई नहीं, हाँ सब खत्म, ठीक है। तो और उनका जिंदगी का आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति, उसके बारे में अगर मैं व्याख्यान करने लगूं तो क्या बताएं, ये है ह्यूमन लाइफ। और जब ये षडग्रह अष्टग्रह कूट हुआ था, षडग्रह से अष्टग्रह, चाइना वार, जलजला और बहुत सारा घटना घटा था। आप, मैं उसका भी वीडियो दे दिया हूं। शनि जब ये कंजक्शन हुआ था तो क्या हुआ था, चलिए वो मैटर नहीं है, अभी मैं मैटर पे आता हूं। अभी मतलब 29 मार्च के बाद से जितने लोगों का पटकनी होगा, बिजनेस कोलैप्स, धंधा चौपट, पैसा का हानि, मान सम्मान का हानि। एग्जाम्पल, प्रिलिमिनरी एग्जाम्पल ले लेना, भुवनेश्वर ओडिशा में कीट का जो डायरेक्टर, देख रहे हो ना वीडियो में आ रहा है ना, उड़ीसा में क्या हो रहा है, मरा कौन, उसको फंसाया कौन, और बदनाम हो रहा है सिंह राशि सिंह लग्न का आदमी अच्युत सामंत, ठीक है। उस बेचारे का क्या गलती है, और मैं कहूंगा उड़ीसा का भगवान है वो, ठीक है, उड़ीसा का भगवान है, कोई मजाक। मैं बहुत बार गया हूं उसका, घूम के आया हूं। 40,000 बच्चों को जो आदमी दायित्व लेके खिलाता पिलाता गरीब आदिवासी बच्चों को, वो आदमी किस लेवल का होगा और क्या पुण्य कमाता होगा। उस पुण्य बल से 2 बार सांसद हुआ, राज्यसभा का सांसद हुआ, लोकल इलेक्शन में भी जीता। मतलब 122 उसके पास डिग्री और डॉक्टरेट वगैरह क्या क्या पढ़ा हुआ है, किस लेवल का व्यक्ति होगा। अच्छा, शुरू कहां से हुआ था, ऐसे शुरू हुआ था जहां पर उसके घर में एक मुट्ठा चावल नहीं था उसका मां के पास, वहां से बढ़ा वो आदमी आज के डेट में उसके पास, मतलब आप जो उसका यूनिवर्सिटी बना ना, जिसका मालिक है, आप पैर में चल के घूम नहीं सकते हो, आपको स्पेशल गाड़ी चाहिए, इतना बड़ा मतलब प्रॉपर्टी का मालिक है, खुद का बड़ा मंदिर, खुद का बड़ा व्हाट नॉट, मतलब क्या प्रणब मैं बोलूं। तो अभी देखो, षडग्रह कूट सिंह राशि का, अष्टम शनि का प्रिलिमिनरी ठोकाई, मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन सारा लांछन उसी के सर पे। अभी शाम 6 बजा है, अभी उसको मतलब हमारे जो राज्यसभा में उसको बुलावा है, राज्यसभा तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, स्टेट का जो असेंबली रहता है, क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा, हाँ। आज वहाँ वो पेश होगा सारे मिनिस्टर के सामने, हाथ पैर जो ऐसे नीचे करके उत्तर देगा, एक्सप्लेनेशन देगा। प्रैक्टिकली उसका क्या गलती है, 0, ठीक है, ओके। लेकिन ये तो हम बोल रहे हैं, ग्रह तो कुछ और बोल रहे हैं ना। अभी सुनना मेरा बात, अभी जो आ रहा है वो मेन पॉइंट आ रहा है, हाँ क्या बात है। अभी आपका कुंडली और आपका भाई का कुंडली और आपके हाथ का और चेहरा का फोटो मेरे सामने है, और वहां से मैं विषय को यहां लेके जा रहा हूं, है ना, बैलेंसिंग ऑफ योर लाइफ। और किसका किसका, जो लोग जिंदगी में ऐसे पटकनी खाए हैं, या आगे चल के बहुत लोग पटकनी खाएंगे, मुख्यतः कुंभ वाले खाएंगे, मीन वाले हेवी खाएंगे, मेष वाले ऐसे खाएंगे कि सोच भी नहीं सकते कि उठेंगे कब, ठीक है। और सिंह वालों का तो मत बोलो, मतलब आप समझ लो कि विगत 100 साल के अंदर सिंह राशि वो देखेगा, सिंह लग्न सिंह राशि वो देखेगा जो जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। ऐसा कंजक्शन तो मतलब रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट घटना है। आप सोचो, एक तरफ लग्न में मई के महीना के बाद केतु रहेगा, और 8वां में शनि राहु का श्रापित योग का क्रॉस ट्रांजिट होता रहेगा, और मार्च के महीना में षडग्रह कूट 8 ग्रह उसके कंटक स्थान में, बाधक स्थान में 8वां में आके रहेंगे। तो क्या देखना पड़ेगा, आप खाली देखना। और ठीक ऐसा ही मेष राशि का द्वादश स्थान में ऐसा ब्रेकआउट होगा कि कितना भी बैलेंसिंग करने के लिए कोशिश करो,
मतलब भगवान ही कोशिश करे तो कर लेगा। ठीक है, मकर राशि को कुछ नहीं हुआ अभी तक जो इनको होने वाला है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अभी इसका समाधान की ओर। देखिए, आप जो कह रहे हो कि मेरा बिजनेस डामाडोल, मेरा धंधा चौपट, मिलते मिलते रुक गया, शारीरिक मानसिक ब्लॉकेज, ये जो भी आप बोल रहे हो, ये जितना भी सारा प्रॉब्लम, मेरा प्रश्न है कि आप प्रकृति से लिए हो ना, जो भी आप पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, मकान, घर, मान सम्मान, रुतबा, बिजनेस, जो कुछ भी कहां से लिए हो? प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्म स सर्वस, है ना? तो जो मिला है प्रकृति से मिला है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, तो ये प्रकृति से जब आप एक्सट्रैक्ट किए हो, आप चाहते हो कि प्रकृति आपके पास एनर्जी को एक्यूमुलेट करे। देखो, पैसा हो, गाड़ी हो, घर हो, रुतबा हो, जो कुछ भी आप देख रहे हो, आप तो उसको रूप में देखते हो कि मेरा फॉर्च्यूनर है, थार है, गधा है, घोड़ा है, इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा मान सम्मान है, इतने लोग सलाम मारते हैं। ये सब आप द्रव्य वस्तु रूप में देखते हो, क्योंकि आपका आइडियोलॉजी नास्तिक में चलता है ना? हम इसको एनर्जी के रूप में देखते हैं। आप एनर्जी मांग रहे हो कि मुझे दो, या आप चाहते हो कि मैं इस लेवल पे जाऊं, उन्नति करूं, और कैसे बोला? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और कैसे बोला? सुख शांति समृद्धि के साथ। आप कभी तो नहीं चाहोगे ना कि सामने कोई कुत्ता को बुलाओ, रोटी दिखाओ और पीछे डंडा पकड़ के रखो। कुत्ता को पता नहीं चलेगा क्या कि गधा मुझे गधा बना रहा है? ठीक है, गधा मुझे कुत्ता बना रहा है, सामने रोटी पकड़ा है, पीछे डंडा पकड़ा है, एक डंडा दे सकता है। कुत्ता आएगा? नहीं आएगा। तो जिंदगी में ऐसे ही आप जिस प्रकृति से लिए हो, उस प्रकृति को क्या दिए हो, उस प्रकृति के लिए क्या किए हो। तो यहां पर क्या आता है, ऐसे जिनका जिंदगी में डाउनफॉल होता है, और डाउनफॉल को लेके सब कुछ पकड़ लो। ये मैं कह रहा हूं, पराशर से कह रहा हूं, भृगु जी से कह रहा हूं, जैमिनी से कह रहा हूं, सारावली से और दीपिका, इन सब का निचोड़, इनका जो डिटेल दिया है। जब कोई व्यक्ति जीवन का अभिष्ट सिद्ध नहीं होता है, या अभिष्ट से ऊपर चढ़े चढ़े नीचे गिर जाता है, एज पर सांप सीढ़ी का खेल, 99 तक पहुंचा था और हाथ से निकल गया। 99 सीढ़ी दे के लुड्डू में पहुंचा और सांप के मुंह में गिरा, 99 से 0 पहुंचा। जिनको ऐसे दोष है, जिनका बांझपन दोष है, बच्चा उच्चा नहीं हो रहा है, जिसके कुंडली में पंचम का शनि बैठा है, पनौती लगा रहा है, जिसके कुंडली में द्रव्य हानि दोष है, नीचे की पतंग दोष है, अधपतन दोष है, पितृदोष है, संतान बाधा, संतान नहीं होने से लेके धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान का रेगुलर हानि, और जैसे आप बोल रहे हो कि 20-25 केस चल रहे हैं, है ना? हाँ, चलो कोई भी हो, ये सारे सिम्टम्स जो कुछ भी हैं, ये क्या कह रहा है कि आप जिस प्रकृति से आशा करके ले रहे हो, या जो प्रकृति से आशा करके रखे, ऑल्टरनेटली नेचर ही देगा ना। तो नेचर के लिए आप क्या किए हो, वो है आपके लिए, ऐसे कुंडली के लिए काउंटर वेट। जो व्यक्ति प्रकृति के लिए एक नैसर्गिक प्रकृति बना दे। आप मेरे को कई सारे वीडियो में देखोगे कि मैं जंगल का बात करता हूं, पेड़ लगाने का बात करता हूं, बांध पोखरा खोदने का बात करता हूं, इकोसिस्टम बनाने का बात करता हूं। बहुत सारे लोगों को मैं ये रेमेडी देता हूं ना। ये रेमेडी गरीबों को तो नहीं दिया। आप अगर करोड़पति हो, मरबपति हो, धरपति हो, लाखपति, करोड़पति, अरबपति, मरबपति, धरपति, हायर टारगेट का आपका पैसा है, आपका ट्रांजैक्शन टर्नओवर का टारगेट रखे हो, तो मात्र 15% प्रकृति मां को अगर नहीं देते हो, तो प्रकृति आपको कैसे रिकवरी ऑफ एनर्जी देने वाली है? और प्रकृति को कैसे दोगे? बोला रिकवरी ऑफ नेचर। कोई सोचो, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ किया, पैसा कमाया, मकर राशि 7.5 हुआ, धड़म करके भीख मंगा बन गया। नहीं बनता। अगर वो एक इकोसिस्टम बना दिया होता जहां लाखों चिड़िए खाते, पेड़ लगा देता, तो पेड़ों में एक धर्मशाला बन जाता। क्योंकि आप धर्मशाला बना के तो लोग आज के डेट में कोई रहने नहीं आएगा, लॉज में रहते हैं, होटल में रहते हैं। तो पेड़ लगा दिए तो उसमें आया एक वाटर इकोसिस्टम, मतलब प्रकृति और पानी, उसमें मछली वगैरह रहते, चिड़िया खाते, जीव जंतु को पानी मिलता,
जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा प्राकृतिक पर्यावरण का इकोसिस्टम बिल्डअप नहीं किया, एक बाढ़ सेंचुरी, मैं नहीं कह रहा हूं शेर का सेंचुरी बनाऊं सर, आपका खाली 7.5 और आपका शनि दौड़ाता है, मुझे नहीं दौड़ाता है क्या? वो मेरे जिंदगी में ठोकाई नहीं खाया रहूंगा क्या? लेकिन मैं आप लोगों को उंगली पकड़ के उठा के बचाने का काम कर रहा हूं ना, तो कौन सा पीछे मेरा बैकअप रहेगा और मेरा बैलेंस रहेगा? यही है। हाँ, जब आप नेचर ते देवा भवयंतुबा, मैं यहां नहीं कह रहा हूं पूजा पाठ जब तब अग्निहोत्र यज्ञ हवन करके पंडितों को खिलाओ, मैं एकदम नहीं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं लॉ ऑफ नेचर इज इक्वल फॉर ऑल, और जब तक लॉ ऑफ नेचर को आप रिवर्स रिटर्न नहीं देते हो तो आप जिंदगी में कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। आप जो कहते हैं ना कि आपका एनर्जी का कारण क्या है, हर 7 दिन में एक बार मैं मेरा इकोसिस्टम जंगल बाढ़ जो सेंचुरी बना के रखा हूं ना, मैं कई वीडियो दिया हूं, आप पीछे पीछे जाओगे तो मिल जाएगा, या संजय जी 75 सेव जंगल सेव एनिमल प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएगा। मैं बैठे रहता हूं, पक्षी लोग आते हैं मेरे ऊपर चढ़ते हैं, मेरे से खाते हैं पीते हैं, मतलब रेगुलर पक्षियों के लिए समझ लो कि 5-10 किलो का चावल और जो भी उनका दाना वगैरह, जंगल पेड़ लगा के उनके लिए पानी का व्यवस्था, 2 पोखरा बांध खोद के उनके लिए, उनसे मुझे कोई रिटर्न का आशा नहीं है। ये है। हाँ। ये आप एक काम करना, हिस्ट्री ऑफ एलन मस्क बायोडाटा एंड उसका ऑडिट का पढ़ो, और जितने बड़े बड़े लोगों को आप कितना पढ़े हो, आप जो ये मेरे को बोले कि बड़े बड़े लोग प्रकृति का दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, वो लोग अमीर हैं, पाप करते हैं वो अमीर हैं, गाय काटते हैं वो अमीर हैं, और वो शेयर घोटाला किया था, क्या नाम है उसका, वो अमीर है, हर्षद मेहता पारीक, आपको दिखाई नहीं देता ये जो दारू बेच रहा था नंगी लड़कियों को लेके आज इंडिया छोड़ के भागा है? दिखता है? क्या नाम है उसका, वो किंग पिंग कुछ किया था, हाँ मलिया तालिया। तो मोदी, इस प्रकार का बहुत सारे हैं जो लोगों का संपत्ति, धन और चरण का धूल का कीमत हुआ करता था, आज वो दिख नहीं रहे बाजारों में। दूसरा ये है जो मैं वास्तु और जीवन विज्ञान और प्राकृतिक बैलेंस, मतलब प्रकृति विन्यास बैलेंसिंग है ना, ये जब वो जगह में गया जहां पर उसका घर के नॉर्थ ईस्ट में बड़ा सा बांध और पोखरा था, ये एलन मस्क का या किसका स्टोरी है, मैं पढ़ा हूं, मैं भयंकर पढ़ता हूं। मेरा ये देखिए, एस्ट्रोलॉजी में है तो आपको हर दिशा में देखना पड़ेगा, पॉलिटिक्स से लेके जियो पॉलिटिक्स से लेके बड़े बड़े लोगों का इतिहास, तो उसमें उसका वो वीडियो है, मैं ढूंढूंगा तो दे दूंगा। वो जब तक ड्राई लैंड पे रहता था उसके पास नहीं आ रहा था, जब वो ऐसे जगह में गया जहां नॉर्थ ईस्ट में उसका बहुत बड़ा पोखरा तालाब बांध, उसका जो घर है जहां पर अट्टालिका है या जो भी, उसके बाद वो सुपर हिट बढ़ा। ऐसे बहुत से जीवनी को मैं देखा हूं जब वो हम उनमें से नहीं है कि मेरे से, मैं तो चाहता हूं मेरे से भिड़ो, मैं तो शास्त्रार्थी करने के लिए बुलाता हूं लोगों को, तर्क करो। एक नंबर बात, आप जानते हो धरती में सबसे ज्यादा लक्ष्मी माई का पूजा कहां होता है वर्ल्ड में? यू हैव एनी आइडिया लक्ष्मी का सबसे ज्यादा पूजा कहां होता है? नहीं, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा घर घर डेली लक्ष्मी माई का पूजा, लक्ष्मी का तो ओडिशा में होता है, और ओडिशा का सबसे ज्यादा कहां होता है बोला? ओडिशा का बरहमपुर में होता है। बरहमपुर भंजनगर का बेल्ट, सुबह आप चले जाओ अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 बजे से पहले ऐसा कोई घर नहीं रहेगा, मतलब झुग्गी झोपड़ी से लेके गरीब से लेके अमीर तक, 4 बजे से 5 बजे के अंदर घर का बाहर, मतलब जो बरंडा बोलते हैं ना, वो लिपाई, गोबर से लिपाई, झाड़ू दे के, वहाँ हम लोग झोटी बोलते हैं, झोटी मीन्स लक्ष्मी माई का वो बनता है पिठऊ बना के, हैं क्या, रंगोली, हाँ, तो आप रंगोली बोलते हो, हम लोग वो चावल के माड़ से बनाते हैं, है ना। और जहां सबसे ज्यादा लक्ष्मी का पूजा होता है, जिस ओडिशा में स्वयं जगन्नाथ भगवान सुवर्ण लक्ष्मी का मूर्ति और कमला माता का मंदिर है,
शायद ऐसा एक घर होगा जहां लक्ष्मी माई का मूर्ति ना हो। और अभी माणवसा गुरुवार एक पूजा है जो चैत्र महीना में होता है ना, चैत्र महीना में होता है ना माणवसा गुरुवार, कब होता है? आघन में। हाँ, तो यहाँ जो लक्ष्मी पुराण से लेके अष्टलक्ष्मी का पूजा, ये प्रश्न आया, ये लोग कैसे करते हैं जानते हैं? सुबह 3 बजे उठो, स्नान करो, बहुत साफ सुथरा पवित्र, बड़े नियम निष्ठा काष्ठा मंत्र तंत्र जंतर, क्या बताएं आपको। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, चिनलैंड में आर दे नो अबाउट द लक्ष्मी कॉन्सेप्ट? कोई झोटी लगाते हैं, कोई श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्वान वातम करते हैं, कोई श्री सूक्त और कोई भी व्यक्ति, कोई भी नारी, कोई भी औरत ऐसे माणवसा गुरुवार और अष्टलक्ष्मी पूजा, वैभव लक्ष्मी पूजा, गजलक्ष्मी पूजा, पेचक लक्ष्मी पूजा सुने हो? अब प्रश्न है कि वो उड़ीसा में 55 रुपया में जन्म किया हुआ बच्चा को बिक्री होता है, जानते हो ना? हमारा उड़ीसा अगर बदनाम है, कलाहांडी 55 रुपया में अपना माँ जन्म करके फटाफट बेच के भागती है। आज के डेट में अगर 1 रुपया किलो चावल का इनाग्रेशन हुआ तो उड़ीसा से हुआ। उड़ीसा से शायद, और मतलब जो गरीबी का जो ठप्पा है ना, धब्बा, ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल, हाँ हाँ, उड़ीसा का नाम आता है। अब आपको प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। प्रश्न है कि वो लोग कौन सा लक्ष्मी पूजा किए थे और वो अमीर हैं, और ये क्या लक्ष्मी पूजा किए थे जो बच्चा बेचना पड़ता है और 1 रुपया चावल देना पड़ता है? बड़ा गहरा प्रश्न है ना, दिमाग हिल जाएगा ना। ये प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े विज्ञ पंडित लोग फेल खा गए, तो बहुत बड़ा मतलब गहरा ज्ञानी गुणी पंचम बृहस्पति उच्च का वाला आदमी, हम लोग तो ऐसे ही ढूंढते हैं ना। देखिए, आपसे बात कर रहे हैं, हमको भी पता है 2 पॉइंट करके आपका बात काट सकते थे, ठीक है? हमें आप लोगों को हैंडल करना बड़ा, हमारा तो दिन भर यही काम है। आप क्या पूछोगे, उत्तर दिया, काट दिया, इतना क्यों समझा रहा है? ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं कि भाई सामने वाला आदमी का है, मतलब औकात वाला आदमी है, ठीक है ना। तो पंचम का गुरु बृहस्पति, कर्क राशि का बृहस्पति हो और मीन लग्न का आदमी हो, पंचम का बृहस्पति हो, ऐसे कभी जिंदगी में नोबल हीरा मिल जाए ना, तो उसके चरण में बैठ लेना, भले बुड़बक हो, ठीक है। तो ऐसे ही कोई ज्ञानी गुणी आदमी को हम पकड़, मतलब हमें मिल गए हैं। ये प्रश्न का उत्तर उसके साथ चला, बोला देखो द कंसेप्ट ऑफ लक्ष्मी, ठीक है ना। बोले देख, ये लोग हो सकता है बच्चा बेच दें, 1 रुपया चावल में खाएं, लेकिन कभी जाके उनके इलाके में 1 रात 1 दिन रह के आ जाओ, ठीक है ना। और कभी वो जो ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, तोलैंड, मोलैंड, करोड़पति, अरबपति, मरबपति और बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़े बड़े पैसा वालों का पास जाके देख के आ जाओ, तो समझ में आ जाएगा कि लक्ष्मी कहां है। अब इस प्रश्न का उत्तर मैं कितना भी भाषण दूं आपको समझ में नहीं आएगा। इसका उत्तर आप 10 दिन का विपासना ट्रेनिंग चले जाना, क्योंकि विपासना में कोई भगवान मूर्ति फोटो कुछ नहीं है, सारे नास्तिकों का वहां जगह है, ठीक है। उनको अंदर से उत्तर मिल जाएगा इस प्रश्न का, क्योंकि यत्र शब्द न गच्छति, जहां शब्दों से उत्तर नहीं दिया जा सकता, और शब्द वहां मूर्ख लोग चलाते हैं। यानी मैं अगर इसमें आपको कोई भी समझाऊं तो मैं मूर्ख हो जाऊंगा, लेकिन मेरा भाव को आप समझ चुके होंगे, क्योंकि पंचम बृहस्पति अगर आपको मानता हूं तो आप समझ चुके हैं मैं किस भाव का बात कर रहा हूं। और आपका इस प्रश्न का उत्तर दूं कि आप जिनका एग्जाम्पल दिए कि वो मतलब अरबपति खरबपति था, राष्ट्रपति था, वहां इतने लोगों को मार दिया, वो धनी है, वो इतना लोगों को मार दिया, वो मस्त में अमीर होके बैठा है, हाँ, प्रकृति को वो कुछ नहीं दिया, प्रकृति का दोहन किया, लेकिन फिर भी वो अच्छे में, वो राजा बन के बैठे हैं, ठीक है ना। और हमारा ऐसा हम क्या कर दिए जो हम आज ऐसे अवस्था में हैं,
है ना। ठीक, आप इसमें आपका बैंक में पहले से बैलेंस था तो एटीएम घुसाए पैसा निकला, पहले था नहीं, एटीएम घुसाओ चाहे क्रेडिट कार्ड घुसाओ, पैसा कहां से निकलेगा। तो इसमें बताया गया कि क्षीणे पुण्य मर्तलो के बसंती, शास्त्र क्या कह रहा है कि जब आपके पास पुण्य बल था तो उसी का कमाई खा रहे हो, पूर्व जन्म का कमाई दिए थे इस जन्म में खा रहे हो, और अगर पूर्व जन्म ये जन्म का अगर कंसेप्ट नहीं है तो फिर एस्ट्रोलॉजी भी नहीं है। ठीक है, अगर आज मोदी जी और वो जो रेखा गुप्ता चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली, तो टोटल कितने उसके एमएलए जीते थे बीजेपी का? 44 जीते, और उसको ही क्यों मिला? आप देख लो यहां जितने सारे वो जाट नेता मेता लोग मैं उनका सुनता हूं, उनका 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 जो प्रेजेंटेशन है, उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो धौस है, उनका जो मतलब राजनीतिक फेस है ना, वो ये 1000 गुना बेटर। और एग्जाम्पल ले लो, हमारे उड़ीसा में आप कितने नेता को नाम जानते हो? थोड़ा सा नाम बताओ, 2-3 जो चीफ मिनिस्टर लाइक के, आप किसी का नाम सुने हो? नहीं जानते हो कुछ। आप ऐसा करना, नहीं वो उनका बात नहीं कर रहा हूं, उनका बात नहीं कर रहा हूं। अभी जो बीजेपी इलेक्शन जीता ना, उड़ीसा में बीजेपी सरकार हुआ, आप ऐसा, हाँ, नाम भी याद नहीं है, शाबाश, मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं जानते हो, माझी जी हैं, है ना, हैं? तो यस, आपके शहर के थे। अब ऐसे करना ना, जितने सारे एमएलए एमपी का कैबिनेट मिनिस्टर का फोटो तो निकल जाएगा नेट में ना, उड़ीसा का प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्ट्री, उन सब का फोटो निकालना, उनका वीडियो देखना। एक एक दिग्गज नेता है, एक राजा है हमारे उड़ीसा का, जो राजा है आज भी लोग चरण में लंबा लंबा सोते हैं। ही इज द किंग ऑफ डायनेस्टी ऑफ दैट, अपना मयूरभंज और उधर का, नहीं मयूरभंज नहीं, बलांगीर उस साइड का राजा है वो, ठीक है ना। मतलब योर हाइनेस आज भी उसको बोला जाता है, ही इज द किंग, ही वाज द किंग, ठीक है, मतलब राज परिवार से है। और दूसरा एक जो फीमेल है वो कैबिनेट मिनिस्टर में है, वो पहले से आईएएस थी, आईएएस समझते हो, आईएएस मतलब कलेक्टर एंड एडीएम रैंक का थी वो, शिक्षा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से वो फिर छोड़ के अभी वो मिनिस्टर में जीती। उनके सामने, उनके आंख में हम लोग आंख दे के बात नहीं कर सकते, इस लेवल के मिनिस्टर हैं वो लोग, मतलब इस लेवल के सांसद या एमएलए हैं, एमपी हैं। किसी को नहीं मिला, ये माझी बाबू को क्यों मिला? ये माझी बाबू इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाते हैं, उनका भाषण सुनोगे बहुत सारे ट्रोल कर रहे हैं उनको, गा 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 पा पा करके पढ़ के बोलता है। हाँ, विकास गुप्ता को ट्रोल किया गया। मैं कह रहा हूं भाई, जब इनका उस लेवल का कोई ना पर्सनालिटी है, ना ताकत है, ना औकात है, ना बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के सामने ये मुंह खोल के बात कर सकते हैं, फिर इनको चीफ मिनिस्टर का सीट क्यों मिला? एग्जाम्पल ले लो, आडवाणी जी का रुतबा और उस समय मोदी जी ओवर पावर करना, सब कोई सोच रहा था कि आडवाणी जी सीएम पीएम बनेंगे, मोदी को ही मिला, क्यों? और 24 साल, आप जिस मंत्री का, जिस चीफ मिनिस्टर का बात बोले, कलकत्ता वाला, कितना 5 बार हुआ ना सीएम, ज्योति बसु, हाँ 35 साल हुआ। और हमारे उड़ीसा में जो गेंडा पार्टी का नवीन सरकार 24 साल, किसी माई के लाल में उसका सीट को हिलाने का ताकत नहीं था। और मैं प्रेडिक्शन कर दिया था कि इस बार नवीन पटनायक गिर रहा है। माने राजा के सीट में बैठने के लिए जो ग्रह जितना डिग्री, जितना पावर, जितना भाव बल में उसके कुंडली में था, उसका जहां बॉल फ्यूज हुआ तो माझी बाबू नया चीफ मिनिस्टर बन के खड़ा हो गया, ओवरट्रैप कर गया। इनके कुंडली में वो योग है, ये लोग लल्लू पुंजू पप्पू तप्पू होने के बावजूद भी, दबंगाई नहीं होने के बावजूद भी राजा का सीट में ये लोग बैठेंगे, क्योंकि उनके कुंडली में वो दम है। और जिस दिन दम खत्म हो गया, वो केजरीवाल हो जाए, वो जाके निकल के बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि दशा अंतरदशा खत्म। 7.5 केजरीवाल, मेष राशि, ठोकाई शुरू।
उसका भी वीडियो दिया हूँ। मेरा पॉलिटिकल चैनल संजय जी एस्ट्रो, संजय जी 75 एस्ट्रो चैनल, एस्ट्रो पॉलिटिकल एनालिसिस में उसका वीडियो दिया हूँ। मैं उसको प्रेडिक्ट कर दिया था हार रहा है, ये हार गया। ठीक है, तो क्षीणे, एक मंत्र याद रखना गीता का है, क्षीणे पुण्य मर्त लोके विसंति। जब तक पुण्य है आप स्वर्ग भोग करोगे, सुख भोग करोगे, और आपका और कमाई नहीं है पुण्य का, पुण्य खत्म हो गया तो आप मर्त लोके विसंति, फिर नीचे आ जाओगे, गिर जाओगे धड़ाम से और उठ नहीं पाओगे। और आपके पास आपके गैस, आपके बैलून में गैस है, आपके बैलून में गैस है तो आप आकाश में उड़ोगे। जिस दिन गैस निकल गया नीचे गिरोगे। मैं बता दिया ना, इतना बड़ा पूरा फिल्म और क्यों बता दिया, इतना सारा रामायण क्यों सुनाया, फिर आप पूछ रहे हो सीता माई है कि अंडरा है। ठीक है, तो आपको क्या करना, आपको ही नहीं, ये एक कॉमन ट्रीटमेंट पराशर जी में, भृगु जी में, जैमिनी, इसको कॉमन बताया गया कि अगर आप जिंदगी में पुनरुत्थान चाहते हो और जिंदगी में दोबारा गिरना नहीं चाहते हो तो प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश, प्रकृति माता का सेवा करो। और प्रकृति के लिए मैं डरता क्यों जानते हो, मैंने खुल के क्यों नहीं बोलता हूं। मैं अगर पूजा पाठ का नाम बोलूं तो बोला पंडित पूजा पाठ करके ठगेगा, खाएगा, अभी 5-10 लाख का बिल बनाएगा। मैं किसी को नहीं बोलता बोला फ्री ट्रीटमेंट ले लो, फ्री वाला करो। मैं किसी को ये नहीं बोलता कि भाई गौ माता गौशाला है मेरा दान कर दो, क्योंकि तुरंत दिमाग में आएगा ये दान मांग के गौशाला चलाएगा। बोला मेरा जितना दम है मैं अपना कुंडली देखता हूं, मेरा गौ का कर रहा हूं, तुम लोग को किसी को नहीं मांगता। मैं हाथ जोड़ के मैं ही आदमी हूं, बोलता हूं देखो कोई पूजा पाठ का पैसा नहीं भेजना, मैं पूजा कर दूंगा। ऐसे ही मेरा जो बाढ़ सेंचुरी है ना, अभी उसका एक्सटेंशन कर रहा हूं, लेकिन किसी एक को भी नहीं मांगा आज तक कि भाई मैं बाढ़ सेंचुरी का एक्सटेंशन कर रहा हूं, बड़ा सा बांध बना रहा हूं और लाखों पेड़ लगाने का काम कर रहा हूं और मुझे कोई पैसा दो। क्योंकि मैं जानता हूं कि उस सेंचुरी को बना के मुझे क्या मिला है। ये जितने भी आप लोगों का ऐसा पैसा मुझे मिलता है ना, ये ग्रहों का पैसा, ये एस्ट्रोलॉजी का पैसा, मैं हमेशा मनी पॉस में इस पैसा को मेरे मुंह में लटकाता भी नहीं हूं। ठीक है, तो ये जलाशय, पोखरा, बांध, जंगल, प्राकृतिक इकोलॉजिकल, माने जिसको बोलते हैं वेटलैंड बनाना, यू अंडरस्टैंड वेटलैंड। और आज हो सकता है मैं आपको प्रामाणिकता के साथ नहीं कह पा रहा हूं, आने वाला इसका वीडियो आएगा। जो भी अमीर बने हैं नॉर्थ ईस्ट में वाटर सोर्स को बिल्डअप करके, या ऐसे जगह में गए हैं जहां नॉर्थ में उनको वाटर का बड़ा इकोलॉजिकल सिस्टम मिला और उसके बाद वो लोग ग्रोथ किए। मैं स्टडी करके बोल रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, और आप जब प्रकृति का विकास करोगे तो प्रकृति में ऑटोमेटिक आपको विकास करेगी। आप कितना भी 7.5 लग जाए, शनि महादशा लग जाए, दशम का शनि हो जाए, पंचम का पनौती शनि हो जाए, द्वादश का मतलब अपमृत्यु शनि हो जाए, अष्टम का कंटक बाधक शनि हो जाए, चतुर्थ का 7.5 का शनि हो जाए, ढैया का शनि हो जाए, मेरा चैलेंज है कि वो जिंदगी में कभी भी किसी भी कीमत में लॉ ऑफ नेचर गिरेगा, उसको गिराने देगा ही नहीं। और गिरा है तो वो जैसे जैसे वो पेड़ और पक्षी और पशु और मछली और परिंदा और प्रकृति बिल्डअप ग्रोन अप करेगा, इनको ऑटोमेटिक ग्रोन अप मिल जाएगा। वो है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां से आप रिकवरी एनर्जी पाते हो। वो आशीर्वाद है। लाख रुपया पूजा पाठ करो और लाख रुपया का एक इकोलॉजिकल बैलेंसिंग वेटलैंड का, बाढ़ आर्चरी, बाढ़ मतलब पक्षी का अभयारण्य बना दो, पेड़ों का अभयारण्य बना दो, जलाशय खोद के जीव जंतु, पक्षी, पुष्प, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मनुष्य, दृश्य अदृश्य, ज्ञात अज्ञात, चराचर, सबके लिए आपका अगर एक आउटसोर्स 15%, 5%, 2% का नेगोशिएशन एंड मतलब एग्रीमेंट विद द नेचर हो जाए। मैं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल लोगों का देखा हूं और मैं खुद उसका एग्जाम्पल हूं करने के बाद। और मेरे साथ जो लोग भी, मैं बिन मांगे, मांगना भीख से नीच नहीं, दान से पुण्य नहीं, मेरा गुरु सिखा दिया था, चंदा का धंधा है गंदा, इसमें गले में पड़ता है फंदा, मत कर भाई ये धंधा। किसी को नहीं मांगा, आज तक मेरा रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास चांदा का खाता नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए का गुरुकुल, गौशाला, जंगल निर्माण, अनाथाश्रम, ये सारा मेरा प्रोजेक्ट है। यही सब कहीं कथा करने में, प्रवचन करने जाता था, जो पैसा मिला डाल दिया। आज के डेट में मेरा भी शनि महादशा चल रहा है सर।
और मैं बात कर रहा हूं आपसे, और आप देख रहे हो मैं कितना भी ड्रामा कर लूं और कितना भी फेशियल वेशियल लगा के बढ़िया वीडियो बना दूं, सच्चाई आपको दिखेगा नहीं। तो ये है मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स द लॉ ऑफ सेव द नेचर, सेव योर फ्यूचर। क्या बोला? सेव द नेचर, सेव योर फ्यूचर। बस। और ये ना एस्ट्रोलॉजी का आप पराशर अगर आपके पास कहीं मिल जाए तो उसको पढ़ना। जब व्यक्ति का सर्वशांत हो गया, जब वो खत्म हो गया, उसका कब खत्म हुआ? जब खिणे पुण्य मर्तलों के विसंति, जब आपका जो फिक्स डिपॉजिट था पुण्य का, वो ऑटोमेटिक नर्क में आओगे। तो उसको कैसे रिकवरी? बोला यही क्या, बोला जाओ किसी जंगल में सेवा दो, किसी ऐसे जगह जो मेरे जैसे पंडित लोग, पक्षी पागल, पेड़ पागल, प्रकृति पागल, बांध पोखरा वाला पागल, जीव जंतु का पागल, पागल इन पॉजिटिव सेंस बोल रहा हूँ, वो वहाँ जाके कुछ दिन रहो, सेवा करो पक्षी पशुओं का। या फिर आपके पास अगर कुछ है तो ऐसे डेवलपमेंट के लिए पूर्णतया सहायता कर दो, तो आपके सारे दोष कट जाएंगे। क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरा भी 50 ग्राम का राख बनने वाला है, मैक्सिमम बचते जिंदा होते होते, और 30 साल मेरा है, उससे ज्यादा तो नहीं। तो कैश तो लेके तो नहीं जाऊंगा। तो तेरे को अर्पण क्या लागे मेरा। तो प्रकृति मां का, दुर्गा मां का, वन दुर्गा मां का, मेरा प्रोजेक्ट का नाम है वन देवी ऋषि मुनि गुरुकुल। नेट में मारेंगे वो इंटरनेट में आप घर बैठे देख सकते हो मेरा प्रोजेक्ट। या जंगल सेव एनिमल विजिट जंगल टूर एंड ट्रैवल वाला प्रोजेक्ट, उसका वीडियो है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपका कुंडली में तो आज बात निकला, ये शायद किसी भी वीडियो में आज तक नहीं निकला था इसके बारे में, आप इसके माध्यम बने। तो कहने का तात्पर्य है कि नॉट ओनली फॉर यू, ये तो आपके कुंडली से ये निकला कि भाई ये कर दो, ये हो जाएगा। लेकिन जिसका भी कुंडली में इस प्रकार का दुर्योग पड़ा है, ऊपर से नीचे गिरने का, तो किसका पड़ता है? एक जो आप बोलते हो ना कि एक नंबर क्या है? पंचम का शनि, पनौती वाला शनि, और केमद्रुम का चंद्रमा, अष्टम का शनि, कभी कभार पीड़ित सप्तम का शनि, ये जितना भी कुंडली है रहता है, या ये सब योग नहीं भी है और खाली केमद्रुम का चंद्रमा हो, चंद्रमा के आगे पीछे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हो, आपका तो चंद्रमा के पीछे गुरु बैठा ही है, ठीक है। हाँ, अब इसका नेगेटिव हम लोग क्या फॉर्मूला निकालेंगे? द्वादश का गुरु है तो किसी ना किसी ब्राह्मण का पूर्व जन्म हो, इस जन्म का जमीन हड़पे रहोगे, या पैसा खा गए होगे, या आपको पैसा दिया था, आप उसको पूर्व जन्म में, तो ऐसे ही होता था ना, पैसा रखे रहो, मैं जा रहा हूं तीर्थाटन आने से देना। तो ऐसे कंडीशन पे वहां पर ऋण जुड़ा, क्योंकि बकरी गुरु है। बकरी गुरु मतलब पास्ट लाइफ को देखते हैं, समझ में रहे हैं? बकरी गुरु होने से हम लोग सीधा चले जाएंगे पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ किसी ना किसी ब्राह्मण का धन खाना, और द्वादश का गुरु बृहस्पति होता है, तो यहां पर क्या लगाता है? सकट योग, ऊपर चढ़ो फिर गिरो, बैल का चक्का देखे, ऊपर जाओगे नीचे आओगे, ऊपर जाओगे नीचे आओगे। दूसरा क्या? पनौती, अगर चंद्रमा से शनि पंचम में बैठ जाए तो बोलते हैं सोना भी दे दो, चूना करके रख देगा। चूना माने समझते हो? चौक, कैल्शियम कार्बाइड। जिंदगी में रास्ता क्यों नहीं दिखता है? आपके पास पंचम का गुरु है, ज्ञानी हो, लेकिन ड्यू टू पंचम का शनि क्या करता है? पनौती। क्या पनौती? वो जो जॉनी लीवर और अक्षय कुमार वाला फिल्म देखे हैं ना? हाँ, बहुत बार बोला हूं, आपको फिर से बोल रहा हूं। ये दोष ऐसा दोष है तो बहुत छोटा, लेकिन पूरा कुंडली को डैमेज करके रख देता है। क्यों डैमेज करता है? ये आदमी जिंदगी में बुड़बकी करता है। कैसा बुड़बकी? बोला मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, गंडमूर्ख, मूर्खाधिराज का काम करेगा ये, ठीक है। जिंदगी का हर एक निर्णय में कहीं ना कहीं बुड़बकी रहेगा।
और यही पंचम शनि को अगर शांति करके सिद्ध कर दिए तो मैं मेरा चाचा का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं। 3-3 कार्गो 4-4 कार्गो रखा है सामान का, धन का, शनि के महादशा में। आप बिलीव नहीं करोगे, वो आदमी ना पार्किंसन होकर ऐसे ऐसे हिल रहा था, मेरा चाचा। शनि का एकदम संध्या का समय था और मैं मिला, बोला चाचा क्या? बोला ऐसा ऐसा है। बोला शनि तरह चल रहा है। बोला पता नहीं, मैं तो कुंडली देखा नहीं। मैं बोला तू सही बुड़बक है। तो कुंडली खोला, मैं बोला देख यही है रेमेडी कर। आज ना उसका बीमारी है और ना उसका आज ट्रबल है। मतलब मेरा चाचा मेरा इतना नाम करता है और इतना मानता है उस दिन से कि क्या बताएं। ठीक है, तो डोंट वरी, आज तक आपको पता नहीं था, आज आपको पता चल गया। और पंचम शनि का मैं गिरोह बना के रखा हूं और पंचम शनि का एक सरदार भी पाल के रखा हूं। हाँ, जितना पंचम शनि को वही लगा देता हूं। बेटा तुम लोगों का लीडर कैप्टन को मिलो, कैप्टन से बात करो, कैप्टन से बात करो, कैप्टन ठीक करेगा। जब मिल बैठेंगे दो यार और खुलेगा बोतल, क्या एक था ना बैक पाइपर का एक डायलॉग। हाँ हाँ हाँ, एक टीम का था। हाँ ठीक है, जो भी था, जो दो में, तो आप पंचम शनि जब मिलोगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो वो आपको गाइड कर देगा। हाँ, तो मंगल सिंह लग्न में सुखाधिपति 4th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड आके लग्न में बैठा, क्या प्रॉब्लम हो गया उसमें यार? ठीक है, मर गया है, कम पावर में है। नहीं, काम का कैसे नहीं, काम का नहीं, काम का है, लेकिन हाथी मर गया। मरने से भी लाख रुपया, जीने से भी लाख रुपया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कराएगा? मैक्सिमम क्या कराएगा? झूठ बुलवाएगा। ठीक है, और पनौती को मात्रा को बढ़ाएगा। ठीक है, मंगल लग्न में होगा तो अमंगल करवाएगा, पनौती का बूस्टिंग करवाएगा, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो दोष निवारण हो जाता है जब लग्नाधिपति लग्न के में बैठा। कुंडली का 100 दोष दुर्गुण खत्म। आप नहीं समझे? मैं लग्नाधिपति, मैं लग्न में अपने घर में बैठा हूं, फिर कौन ग्रह क्या बैठते हो, क्या उखाड़ते हो, देखते हैं। इफ यू आर इन योर होम देन यू आर द सो पावरफुल पर्सन इन द होम। नो वन हैव दैट कैपेसिटी टू आपको डिगा दे, हिला दे, गिरा दे। कुंडली यहां 100 नंबर मिल गया पॉजिटिव, बहुत पावरफुल हो जाता है कुंडली लग्नाधिपति लग्न में बलाबल के साथ। ठीक है, वो सब प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रॉब्लम होता तो वहां छेड़ता ना आपको, आप खुद जा रहे हो उधर, आवश्यक नहीं है उसको सोचना। हाँ नहीं, ये मैं आपको सुपर में बोला कि कुंडली में अगर 2 ग्रह या 2 ग्रह से ज्यादा स्वगृही मिल जाए और 2 ग्रह से ज्यादा अगर मित्र गृही हो जाए, कुंडली अच्छा हो गया। ठीक है, चाहे वो मार्केस हो, चाहे कारक हो, चाहे अकारक हो, नो मैटर एट ऑल। इस कंडीशन में द फ्यूचर इज गुड एंड ब्राइट। क्या बात है सर, भाग्याधिपति त्रिकोण का मालिक आके लग्न में बैठ गया, मतलब क्या बोलना और कुंडली के बारे में? केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति आके लग्न में बैठा है तो राजयोग हो गया ना। ठीक है, हाँ, वो सारे प्रॉब्लम मैटर नहीं है। हमें वहां बात करना है जहां आपके लिए लाइफ में इतना अच्छा कुंडली होने के बावजूद भी आप प्रॉब्लम में हो। तो वो बैलेंसिंग करने का 2 ही रास्ता मैं बता रहा हूं। एक हो गया टू सर्व द नेचर, दूसरा हो गया ये पंचम शनि का पनौती का निवारण, तीसरा कंडीशन ये होता है कि देखो, जो पंचम का शनि को क्या बोलते हैं कि पूर्व जन्म में किसी ना किसी मंदिर उंदिर या आध्यात्मिक कोई आश्रम इत्यादि का बहुत बड़े महंत टाइप होता है आदमी। ठीक है, और उसका अकाउंट ये संभालने वाला होता है। ठीक है, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी वाला जो भी है उसका मालिक हो टाइप रहेगा। किसी कारणवशात मर गया और पैसा वापस कर नहीं पाया या उस काम को, पैसा को सदविनियोग नहीं कर पाया, बैठ गया आके शनि पंचम में पनौती लगा के, चल तू खट और दूसरा फायदा उठाएंगे उसका, और खा धोखा। हाँ बस होगा। हाँ देखो, शनि बाबा आ गए एकदम, चाचा माने शनि। बस आप देखो, दो चाचा आ गए। बहुत चाचा है। हाँ, 2 चाचा, आज बहुत चाचा है। बैठिए। हाँ ठीक है बेटा, सॉरी जाओ।
शुक्र का चिंता मत करो, 11 में शुक्र कुछ कर नहीं पाता है। नहीं, अच्छा देखो, लाभ के स्थान में, एकादश स्थान में कोई भी ग्रह आपको कभी भी बुरा फल नहीं देगा, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। हाँ ना ना, अरे महाराज, दशमाधिपति शुक्र बनता है, एकादश में बैठा, इससे बड़ा राजयोग कहां से पाओगे? और अच्छा बेटा बस, उससे बड़ा राजयोग कहां से मिलेगा? मैं बोला ना, दशमाधिपति एकादश मतलब डन डना डन डन, 100% गुड। बस बस ठीक है ना, कहीं भी यहां फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट खाली इतना ही है, मंदिर का धन चंदा लगा के लाए और खर्चा करिए नहीं, खा गए बस, ठीक है, यही है और कुछ नहीं है। फिफ्थ शनि का मैटर यही है और कुछ नहीं, उसको शांति करा दीजिए, फिर लाइफ में चेंजेस देख लीजिए आप, ठीक है जी। हाँ आपका, हाँ जाएगा जाएगा, हाँ वो कम दिन का कंजक्शन है, 50 दिन का है। देखो महाराज, शनि महादशा जब खत्म होने आता है तो आदमी को सब कुछ दे देता है, घर जमीन बाड़ी द्वार, जाते उतरता शनि का महादशा, उतरता शनि का 7.5। हाँ चलेगी। ये जो कंजक्शन ऑफ राहु एंड शनि इन मीन राशि, ये मात्र 50 डेज का कंजक्शन है, उससे ज्यादा का नहीं है। हाँ नेगेटिव झटका मिलेगा, नेगेटिव झटका, इसमें कोई पॉजिटिव मत देखो। हाँ उसमें कोई पॉजिटिव मत देखिए उसमें। हाँ आपको सीट बेल्ट बांधना है, क्या लिखना है, कितना रुपया है? 16 पुरानी होगा, 16 पुरानी है, 16 पुरानी नाम यज्ञ होगा। हाँ हाँ तो काट दो, हाँ दे दो, हाँ कोई बात नहीं, भगवान का नाम होगा, कोई मैं बात समझ में आ गई आपको? हाँ वो उसका अभी मैं क्या बोला, अभी इतना ही है कि आपको सेफ्टी मेजर से अपनाना है, अभी कुछ भी नहीं कर सकते आप। हाँ वो उतर जाएगा मई जून के बाद। फिर ये जो पूरा साल है ना 2025, यहाँ 4-4 5-5 प्लैनेट का ट्रांजिशन है, और यहाँ पर कोई कंक्रीट रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। हाँ जी बोलिए। हेलो। देखो जेल का योग यहाँ पर अगर आपका देखते हैं तो जेल का योग, नो कोई जेल का योग, हाँ 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 मिल जाएगा। हाँ जी बोलिए। हाँ बचाता है ना, हाँ छठा का राहु भी बचाता है जेल से, ठीक है ना। हाँ वो भी बचाएगा, वो तो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है ना जब पाप ग्रह छठे में बैठ जाते हैं। हाँ 50 दिन पूरा वर्ल्ड के लिए खराब है, आपके लिए भी खराब है, ठीक है। हाँ, पर यस नहीं, आप बोला ना षडग्रह कूट इन मीन राशि, कोई भी आदमी ये मत सोचे कि हाँ कोई पॉजिटिव लेके आएगा, भले 1000 आदमी यूट्यूब में वीडियो बना दे। मकर राशि के लिए 3य स्थान में हो रहा है, बहुत बढ़िया। तुला राशि के लिए 6ठा स्थान में हो रहा है, बहुत बढ़िया। वृषभ राशि का एकादश में तो कभी बुरा फल नहीं होगा, कभी बुरा फल नहीं हो सकता, एकादश में कोई बुरा फल नहीं देता है, देखना वो लोग ज्यादा पिटवाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये पर्सनल आदमी के लिए और यूनिवर्सल सबसे पहला 1 नंबर है मृत्युंजय मंत्र का जाप और मृत्युंजय हवन। और मैं इसीलिए सबको अल्टरनेटम दिया हूं कि देखो यही शिवरात्रि है, आखिरी शिवरात्रि का दिन कोशिश करो रुद्राभिषेक, ग्रह शांति और महारुद्र यज्ञ, ठीक है। अगर आने वाला समय में सबको सुरक्षित रहना है, परिवार को सुरक्षित रखना है, ठीक है। और यह झटका देगा, कोई माने कोई नहीं माने। आप सोचो मैं क्या देख के बोल दिया था कि केजरीवाल हारेगा और यहां एक फीमेल लड़की सीएम बनेगी। मैं क्या देख के बोला कि मैं कुंभ राशि का 15 दिन पहले वीडियो बना के दे दिया, 3 झटका होगा और यहां पर स्टैंपिंग होगा, लोग मरेंगे। आप मेरा वीडियो देख लो, मैं ये सब प्रेडिक्शन दिया हूं और उसका बाइज्जत वीडियो बना के दिखाया हूं कि देखो ये बोला था और ये हुआ। कलकत्ता का जो लड़की डॉक्टर का फीमेल डॉक्टर का साथ ये हुआ, मैं उससे 15 दिन पहले वीडियो बना दिया था। भुवनेश्वर का ये केस हुआ, उसका 15 दिन पहले वीडियो बना के दे दिया था कि देखो किसी ना किसी लड़की के साथ होगा। तो क्या पर्टिकुलर एक ही इंसिडेंट के लिए बनाया था? 100 में 80 लड़कियों के साथ ऐसा होता है, कुछ चीज पब्लिसिटी हो जाता है
मीडिया में आ जाता है, कुछ चीज़ दब के रह जाता है। तो ह्यूमन लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे सबके जिंदगी में झटका आएगा। किसी को कम आएगा, किसी को ज़्यादा आएगा। जो लोग थोड़ा सा पूजा पाठ, जब तब, यज्ञ, हवन, मंत्र जाप, मृत्युंजय इत्यादि किए हैं, कुछ सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, आप सोचो एक बात, एक मिनट, आप बताओ, मकर राशि का 7.5 का 7,500 वीडियो में दे चुका हूं सभी चैनल में। मैं आज तक कभी बोला ये मर जाएगा, आत्महत्या करेगा, सुसाइड करेगा? नहीं, सहमति नहीं। 1,70,000 लोग मरे हैं 7.5 के दौरान। आप देख लो रिसर्च। हाँ, राहु हो चाहे शनि हो, ये दोनों पाप ग्रह। राहु को क्या बोला गया ज्योतिष में? शनिवत राहु कुजवत केतु। मंगल जैसे फल देता है केतु। मंगल क्या करता है ना, जाने से पहले फल देता है, शनि निकलने का समय फल देता है। और राहु का भी ठीक ऐसा ही गुण है। देखना, मीन राशि को जब छोड़ के निकलेगा कुंभ के, और उस समय बहुत लोगों को बड़ा फल मिलेगा, पॉजिटिव फल। मकर राशि वालों को बहुत सारे जिनको फल पॉजिटिव नहीं मिला है, ये घुसते ही मिलेगा। छोड़ के जब जाता है ना, तो बोला ठीक है यार, दे दो, चलो दे देंगे, वो देगा। तो ये पाप ग्रहों का दशा, अंतर्दशा और 7.5 और गोचर हमेशा लास्ट टाइम में फल देते हैं। बीच में थोड़ा सा कम देते हैं, स्टार्टिंग में आके धो डालते हैं, ठोक ठाक के पीटते हैं। ठीक है, मैं किसी भी शनि महादशा वालों को नहीं देखा कि पहला 6.5 साल बोलेगा कि मेरा अच्छा हुआ था, मध्य का 6.5 साल अच्छा हुआ था, लेकिन 99% लोगों को सुना हूं कि शनि 7.5 का आखिरी हमको घर दे दिया, जमीन दे दिया, गाड़ी दे दिया, बाड़ी दे दिया, सब दे दिया। नहीं, आपका शनि का अभी तो खत्म होने के लिए और 3-6 साल बाकी है। एंड पार्ट तो नहीं, 7.5 खत्म होने वाला है, लेकिन कंप्लीट खत्म नहीं हुआ ना, तीसरा में जाएगा ना, 1.5 महीना बाकी है ना। हाँ जी, बदलेंगे और 100% बदलेंगे। लेकिन यहां पर एक शब्द आता है, सुन लो। मैं इसके ऊपर भी वीडियो दिया हूं, अगर आप बढ़िया से मेरे को सुनते हो तो सुन लेना। मैं ये क्लिकली बोला हूं कि देखो, जिनका पंचम शनि है, जिनके कुंडली में पंचम का शनि, श्रापित योग, पितृदोष और 2-3 ऐसा दोष बताया, रिपीट नहीं करना चाहता हूं भाई। अगर आप इनका मीमांसा, शांतिकरण, रेमेडी, उपाय नहीं किए हो तो भी मिलेगा, लेकिन कम मिलेगा, या फिर आपको ब्लॉक कर देगा। आपको बोला गया कि भाई देखो, तुम इतना रुपया इनकम किया, इनकम टैक्स, जीएसटी फीएसटी दे दो। आप बोले मैं नहीं दूंगा, ठग के पतली गली पकड़ लूंगा, और पकड़ में आ गए बेटा। आप कहां जाओगे? आप बोलोगे मेरा तो खत्म हो गया, मिलना चाहिए था, मिलेगा या जेल जाओगे? आपको रिवार्ड बोनस मिलेगा या आपको पनिशमेंट मिलेगा? एक पॉइंट है, ठीक है ना। दूसरा यह है कि मैं क्या बोला कि यहां बकरी गुरु मतलब क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि देखो भाई, पास्ट लाइफ से आपको ये बकैया है, ये नेचर, लॉ ऑफ नेचर का बकैया है, कर दो। पंचम शनि किसी भी शिव मंदिर का खाए थे, शिव मंदिर कोई भी टूटा फूटा जंगल का वाला शिव मंदिर को भीख मांगो मतलब समझ रहे हैं आप? शनि का काम क्या है? आपका अहंकार को तोड़ना, और जब तक अहंकार नहीं टूटे शनि देगा नहीं। आप अपने ताव भाव घमंड में रहोगे तो शनि कभी देगा नहीं। तो क्या बोला? आप बोलो व्हाट्सएप, अभी तो इंटरनेट का जमाना है, सुन लो, व्हाट्सएप में बोलना। एक मिनट, आप 100 आदमी के पास मैसेज भेजो कि मेरा नाम अमुक है, आप मेरे को जानते हो, मैं आपको भीख मांग रहा हूँ, एक शिव मंदिर का रिनोवेशन या निर्माण के लिए जंगल के अंदर है, ये उसका फोटो है, और ये हम लोगों का कमेटी है, और मुझे भिक्षा दो। दान चंदा नहीं बोलना, भिक्षा दो। ये शब्द निकालो, ये भिक्षा शब्द मुंह से निकालो कि मैं भीख मांग रहा हूं, चंदा नहीं, दान नहीं। दूसरा, आपको जो बोला ना पंचम शनि का रेमेडी, ये वर्ल्ड में एक ही जगह में होता है, और वो पूरी जगन्नाथ मंदिर में होता है, और वहां पर मिनिमम 5 डेज रहना पड़ता है। 5 दिन रह के आपको जो रेमेडी है वो लोग बता देंगे। मैं इसको सबको नहीं बोल सकता हूं,
ठीक है, आप चले जाना, करके आ जाओ। आपका बात मेरे पास मॉडल एग्जाम्पल यूपी एमपी में पड़े हैं, जिसके पास एक समय घर द्वार जमीन बाड़ी बिक गया, बोला मेरा बेटी का 1 करोड़ चाहिए शादी के लिए, अमेरिका में शादी करा रहा हूं, मिलेगा कि नहीं गुरुजी? और उसके लिए जो रेमेडी वो क्या बोलते हैं उसको, माता रानी का पाठ में मेरे को बुलाए थे, उनका पुरस्चरण में फ्लाइट टिकट दे के मैं गया था। उसके बाद बोले देखो मैं भागवत का कथा करना चाहता हूँ, 80 लाख खर्चा होगा, अभी ये जो इसमें क्या बोलते हैं अभी जो कुंभ मेला। मैं बोला हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? वो महात्मा को भेजा था पूरी मंदिर, जाओ पहले ये करके आ जाओ, फिर होता है कि नहीं बताना। तो हाँ,